कि आज इतिहास की घटना को भी दोहराता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो 27 फरवरी 2002 का घटनाक्रम था, वो कैसे देश के सामने आए, उसकी सच्चाई कैसे देश के सामने आए, इस बात का एक बहुत सफल प्रयास इस फिल्म साबरमती के माध्यम से हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इसके निर्माता, निर्देशक, लेखक को, कि सालों साल बाद एक ऐसा प्रयास हुआ है जिसमें इतना बड़ा कांड, जिसमें 59 जानें निर्देशों की गई थी, राम भक्तों की गई थी, और उसके पीछे का षड्यंत्र कि किस प्रकार से हमारे देश के भाईचारे को, हमारी देश की शांति को भंग किया जाए, और किस प्रकार से हमारे देश को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया जाए, इस तरह के प्रयास उस समय किए गए थे। लेकिन साथ में जहां एक तरफ भाईचारे को खराब करने वाले, शांति को खत्म करने वाले लोग जहां प्रयासरत रहते हैं, तो दूसरी तरफ आपस का भाईचारा बना करके कैसे देश के अंदर शांति स्थापित हो, कैसे देश तीव्र गति के साथ आगे बढ़े, इस बात के प्रयास में भी लोग लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जो फिल्म प्रस्तुत की गई, निश्चित ही एक बड़ा सराहनीय कदम है, और मैं समझता हूं उस समय का सच धीरे धीरे करके लोगों के सामने आएगा। मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे साथी आज यहाँ इस फिल्म को देखने के लिए आए थे, आज पूरा ये थिएटर यहाँ पर एक किस्म से बुक था, यहाँ पर बड़ी संख्या में साथियों ने फिल्म को देखा है। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, आपके जो श्रोता है, आपके जो दर्शक हैं, वो भी इस मूवी को जरूर देखें, ताकि उनके सामने भी उस समय का जो एक बड़ा ही विभत्स घटनाक्रम था, उसका सच सामने आए। तो पहले भी सिरसा जिला की सदस्यता के लिए बैठक लेकर के आया था। सिरसा जिला में हालांकि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं बड़ी कठिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियां कभी 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में होती थी। निश्चित रूप से सिरसा के जो जाबाज कार्यकर्ता है वो मिल करके सदस्यता को भी बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, और भविष्य में वहां पर संगठन मजबूत हो, ये हमारे पूरे सिरसा जिला की टीम का और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की टीम का एक लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को हमारी टीम वहां जरूर पूरा करेगी। और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख सदस्य बनाने का जो प्राथमिक सदस्य जो हैं वो टारगेट लिया है, लक्ष्य लिया है, तो चाहे वो फतेहाबाद की टीम हो, सिरसा की टीम हो, निश्चित रूप से पूरे हरियाणा की टीम मिलकर के जो इस टारगेट को पूरा करेगी, हमारी टीमें भी उसमें पूरा योगदान देंगी। और आज अभी मैंने 6:30 बजे एक वर्चुअली बैठक भी सिरसा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बुलाई है। अभी थोड़ी देर में वो बैठक होगी, तो पूरी रिपोर्टिंग उसमें आ जाएगी। तो सिरसा के विधायक ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की है। देखिए, बड़ी बात है ये एक जो परिणाम है अभी 2024 के चुनाव का आया है, निश्चित रूप से ये 2024 का चुनाव जनता का जो भाव है, हरियाणा की जनता की जो सेवा की है, पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, फिर नायब सैनी जी के नेतृत्व में, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस सेवा के भाव का, उन जन कल्याण के कामों का, चाहे वो किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, व्यापारी के लिए हो, कर्मचारी के लिए हो, किसी भी वर्ग के लिए, उनका एक प्रकटीकरण था। लोगों ने अपना भाव व्यक्त किया, अपना मत दे करके भारतीय जनता पार्टी को, और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बना करके उसी प्रकार के मत की अभिव्यक्ति, उसी प्रकार की बात, उसी प्रकार के उद्गार सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने प्रकट किए। उन्होंने हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो हरियाणा के नागरिकों के दिलों में बसने लग गए हैं, उनकी जो कार्यशैली है, वो जो मनोहर लाल जी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके खुले दिल से उनकी प्रशंसा की है। मैं हमारे इस नौजवान
विधायक बेशक वो कांग्रेस पार्टी का हो, पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया है। मैं उसकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उसने सच्चाई को सामने रखा है हरियाणा प्रदेश की जनता को, कि जिस प्रकार से उनके विधायक गोकुल सेतिया ने कहा है कि बड़ा अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है, तो ऐसे हरियाणा के नागरिकों ने भी अच्छे काम की तारीफ की है। तो मैं हुड्डा साहब और उदय भांजी और ऊपर उनके आकाओं को भी कहना चाहूंगा, दूसरों में दोष निकालना, ईवीएम में दोष उन्हें निकालना बंद कर दो और अपनी जो आप लोगों की कार्यशैली है उसको ठीक कर लो।